गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे घर पे। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे आ जाते हैं मुंह उठा के कि क्लास लेनी है और बस हमें तो टाइम पास करना है। और बताओ क्या हाल है सबके, घर पे सब बढ़िया। बरसात बरसात तो रही थी बरोबर। हाँ तो बच्चों, कल हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स चल रही है हमारे, उसमें अब तक हमने चैप्टर 3.2 तक कंप्लीट कर ली थी और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3.3 के बारे में। उसमें जो भी चीजें दे रखी है उन चीजों के बारे में समझेंगे और टाइमिंग रहा सही तो एक्सरसाइज के बाकी सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले समझते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज का अंग्रेजी रूपांतरण है क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहलाती है। बच्चों, हमने एक चतुर्भुज बना लिया पी क्यू आर एस। क्या बनाया? एक चतुर्भुज बना लिया पी क्यू आर एस। ठीक है, इस चतुर्भुज में बच्चों में देखने से पता लग रहा है कि चतुर्भुज में चार शीर्ष हैं, पी क्यू आर और एस। कितने शीर्ष हैं? पी क्यू आर और एस कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं। भुजाएं गिनो दे की कितनी हैं? कितनी भुजाएं हैं? पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस भी कितनी भुजाएं होगी? चार भुजाएं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोण कितने हैं तो बताओ कितने कोण हैं? पहला कोण ये, दूसरा कोण ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये। तो कोण भी कितने हैं? चार। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? पीछे वाली जितनी भी क्लासेस थी चैप्टर नंबर 3 से संबंधित, उसमें मैंने आपको बार बार वो बातें बताई हैं। मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है और चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। जैसे ये चार भुजाएं हमने एक चतुर्भुज बनाया तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस भी चार भुजाएं हो गई। चार कोणों की अगर हम बात करें तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस। कोण को हम इससे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, टेढ़ा एल होता है ये। कैसा? टेढ़ा एल होता है। चार शीर्ष की अगर हम बात करें तो पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस चार शीर्ष हो गए। और अगर हम इनके कोणों के योग की बात करें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो बच्चों, हमने एक चतुर्भुज बनाया है पी क्यू आर और एस। कौन सा चतुर्भुज बनाया है? पी क्यू आर एस। अगर मैं पी बिंदु को आर बिंदु से मिलाता हूं, अगर मैं पी बिंदु को आर बिंदु से मिलाता हूं तो यह इस चतुर्भुज का क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल भी बोलते हैं। और अगर मैं एस को क्यू से मिलाऊं तो ये भी इस चतुर्भुज के लिए क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण बन सकते हैं? दो विकर्ण बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? दो विकर्ण बन सकते हैं। तो अभी हमने जाना है तो चतुर्भुज के बारे में। अब हम जानेंगे चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार में पहला प्रकार है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। कैसा हो? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे ये चतुर्भुज बनाया है ABCD। इसमें क्या कर दिया मैंने? AB और DC, ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब बच्चों ये होता है ऐसी दो रेखाएं जो अनंत तक जाएंगी लेकिन कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। समझ में आया? ऐसी दो रेखाएं जो बिल्कुल बराबर दूरी पे चलती रहेगी। इनकी दूरी यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, आगे भी बराबर है। इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हो ट्रेन की पटरियों का। किसका ले सकते हो? ट्रेन की पटरियों का। ट्रेन की पटरियां अगर आपस में मिल जाएंगी तो ट्रेन का क्या होगा? क्या होगा ट्रेन का? क्रेश। क्रेश?
क्रैश, तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसा ही हमारे पास समलंब चतुर्भुज में है। समलंब चतुर्भुज में क्या है, कोई सा भी एक जोड़ा भुजाओं का कोई सा भी एक युग्म, यानी कि आमने सामने की कोई सी भुजाएं हो सकती है, ये वाली हो सकती है, या तो ये जोड़ा हो सकता है, या फिर ये जोड़ा हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी एक जोड़ा कैसा होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब सम प्लस अंतर, यानी बराबर रूप से अंतराल चलता रहेगा उनमें। बराबर रूप से क्या चलता रहेगा उनमें, अंतराल चलता रहेगा। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, तो वह कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसे कि ये चतुर्भुज, इसमें भुजा AB समांतर CD, AB भुजा CD के समांतर है। समांतर के चिन्ह को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो AB समांतर है CD भुजा के। अगला गुणधर्म हम देखें, सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। अभी मैं बताऊंगा समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर आपको उसमें समझ में आएगा कि हाँ सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी हो सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर माप की हो तो हम इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। अगर असमांतर भुजाएं इस चतुर्भुज में AD और BC दोनों भुजाएं क्या है, असमांतर है, मतलब समांतर नहीं है। अगर इन दोनों की लंबाई है, जैसे मान लो इसका मान भी 5 सेंटीमीटर है, इसका मान भी 5 सेंटीमीटर है, अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो असमांतर होते हुए भी बराबर माप की भुजाएं हो गई, तो इस कारण हम इसे कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना समलंब चतुर्भुज क्या है, कैसा दिखता है। सम चतुर्भुज में सब में 4 भुजाएं, 4 से 7 4 कोण, तो समलंब चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होंगी, 4 शीर्ष होंगे, 4 कोण होंगे। 4 कोण की अगर हम बात करें तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 4 शीर्ष हैं ABCD और 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD और DA। ठीक है, खींचो। चतुर्भुजों के अगले प्रकार में बच्चों हमारे पास है पतंग। कौन सा प्रकार है, पतंग। बताओ रे पतंग कैसा होता है। पतंग समचतुर्भुज के जैसा। समचतुर्भुज के जैसा, लेकिन समचतुर्भुज तो नहीं होता ना। नहीं। पतंग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर रहेगा, बताओ, देखिए किसको पता है। पतंग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर रहेगा बच्चों। पतंग किस आकृति का होता है, आप सब लोगों के घरों पे मकर संक्रांति तो मनाई जाती है, मुझे तो पता है कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो पतंग में आप क्या डालते हो, तंग भी डालते हो। तो कभी पतंग का आपने आकार भी देखा होगा कि कैसा आकार होता है, ऐसा आकार होता है सर, ऐसा, ऊपर से ऐसे और फिर नीचे से ऐसे, ऐसे होता है ना पतंग का आकार। ऐसे ही होता है ना पतंग का आकार। पतंग को हमने गौर करके देखा तो ऊपर वाली दोनों भुजाएं है ना, जो वी आकार में है, उल्टे वी आकार में, ऊपर वाली जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। और जो नीचे वाली भुजाएं हैं खुले वी के आकार में, वो कैसी होती थी, वो भी दोनों बराबर होती थी। यानी कि ये और ये भुजा दोनों अलग अलग होगी, लेकिन ऊपर वाली दोनों और नीचे वाली दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। तो पतंग का जो आकार है उसमें क्या होता है, ऊपर वाली दोनों भुजाएं आसन भुजाएं क्या होती है, अरे आसन भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब आसन्न भुजाएं क्या है, आसन्न भुजा पता है आपको, आसन्न भुजा किसे कहते हैं। हाँ, तो आसन्न भुजाएं किस बच्चे को मालूम है कि आसन्न भुजा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है आप में से कि आसन्न भुजा क्या है, कैसी होंगी आसन्न भुजा, बता रहे, तू बता। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, हाँ बताओ। एक दूसरे के बराबर होती है। एक दूसरे के बराबर, ऐसे नहीं ऐसे बराबर, तो ये और ये आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, ये और ये नहीं, ये और ये, तो ये और ये कौन सी, तो नीचे वाले दोनों। आसन्न भुजा बच्चों उस भुजा को कहते हैं जिसमें क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ मतलब है कॉमन। अरे क्रिकेट तो खेलते हो ना तुम लोग, क्रिकेट में क्या करते हैं, जैसे 6-6 की टीम हो गई और एक छोटा बच्चा कोई और आ गया कि मुझे भी खिलाओ, तो उसमें क्या करते हो आप लोग, उसको क्या कर देते हो, कॉमन कर देते हो, दोनों तरफ फील्डिंग करवाते हो उससे बढ़िया तरीके से। उसकी बजी आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फील्डिंग जरूर करवानी है, ये करते हो ना आप लोग।
तो वो बच्चा क्या हो गया, दोनों टीम के लिए कॉमन हो गया, माने उभयनिष्ठ हो गया। कॉमन का हिंदी सामान्य अर्थ क्या है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा एक, क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु। कैसे, जैसे मेरे पास ये एक बिंदु है, इससे एक भुजा मैंने इधर बढ़ा दी और एक भुजा इधर बढ़ा दी, तो ये दोनों भुजाएं इस बिंदु के लिए क्या हो गई, आसन्न भुजाएं। क्या हो गई, आसन्न भुजाएं। समझ में आया। एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा ये वाला, एक भुजा इधर बढ़ा दी, एक भुजा उधर बढ़ा दी, तो दोनों से मिलके क्या बनेगी, है कि आसन्न भुजा बनेगी। यानी कि अरे ये दोनों एक ही बिंदु पे आश्रित है ना, आश्रित है ना एक ही बिंदु पे, इस बिंदु पे तो आश्रित है ना, इस बिंदु का सारा ले रहा है, इन्होंने लटक रहे हैं, एक इधर लटक रहा है, एक ऊपर लटक रहा है। तो इस पतंग आकृति में अगर हम देखें तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से एक भुजा ये निकल रही है, एक भुजा ये निकल रही है, तो ये आसन्न भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होगी, बराबर होगी। अब जैसे इस बिंदु से ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं निकल रही हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आया। अब एक बच्चे ने बताया कि सर पतंग की आकृति समचतुर्भुज जैसी होती है, लेकिन बच्चों पतंग में और समचतुर्भुज में सिर्फ एक मेन मुख्य अंतर यह होता है कि पतंग में जो भुजाएं हैं, पतंग वाली आकृति में जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं, उसमें तो आसन्न भुजाएं तो बराबर होंगी। अगर हम आमने सामने की भुजाएं देखें तो वो बराबर नहीं होगी। इस पतंग को मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं रे, काइट, KIT, ये मैंने इसको नाम दे दिया है, काइट नाम दे दिया इस पतंग को मैंने। तो इस काइट में आप मुझे बताओ KI और ET दोनों बराबर है क्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर ये दोनों बराबर हो गई ना और ये दोनों बराबर होगी तो फिर ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज हो गए। अगले प्रकार में है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। कौन सा चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। बनाए क्या समांतर चतुर्भुज, कैसा होता है, ले रे बेटिया टू बस समांतर चतुर्भुज बनाते आप पाएंगे माने। अरे यार सर थे तो लाइन कर दी सीधी, बना ही कौन सा को बनाओ यार, बनाओ ले दिल ना सीधी बनाओ। क्या नाम दूं इसको, वो वाला सीरियल मत समझ लेना PTK के। हाँ तो इसको क्या नाम दूं, TIGER, टाइगर बेटा। छह अक्षर कहाँ हैं इसमें मुझे बता। TIGE, तू बता क्या नाम दूं, ABCD। गरीब। बेटा मैंने इसको नाम दिया JKLM। क्या नाम दे दिया, इस चतुर्भुज को मैंने नाम दिया JKLM। मैंने ये समांतर चतुर्भुज बनाना है, कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? अब समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, आओ सीखते हैं। समांतर चतुर्भुज बना के इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज में पहला गुणधर्म है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ये जो चिन्ह है ना, अगर सेम चिन्ह है, एक ही प्रकार के चिन्ह है, तो ये प्रदर्शित करते हैं कि हम दोनों क्या है, बराबर है। कि जिस भुजा पे भी लग जाएंगे ना ये दोनों, तो वो भुजाएं कहेंगी कि मैं उस भुजा के बराबर हूं। तो ये भुजा KL भुजा JM के बराबर है, ऐसे ही LM भुजा JK के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे भी डबल साइन लगे हैं ना, यहाँ पे भी डबल साइन लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल सिंगल, यहाँ पे डबल डबल, तो ये इसके और ये इसके, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, आमने और सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। आगे दूसरा गुणधर्म क्या है समांतर चतुर्भुज का, भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं एक दूसरे के समांतर होगी। कैसे समांतर का, अभी मैंने आपको अर्थ समझाया था कि समांतर क्या होता है, सम प्लस अंतर यानी बराबर अंतराल से चलने वाली, जैसे रेल की पटरियां।
तो यहाँ पे भी वही काम होगा, जे एम और के एल ये दोनों क्या करेंगी, बिल्कुल चलती जाएंगी ऐसे, बहुत आगे तक जाएगी और कभी नहीं मिलेगी, ये कभी नहीं मिलेगी ना। तो जे एम समांतर किसके है, के एल के, जे एम के एल के समांतर है। ऐसे ही एम एल और जे के ये दोनों क्या है, एम एल और जे के ये दोनों क्या है, समांतर है। दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म है बच्चों समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ऐसे, कैसे, ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखे ना, एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखे ना इन दोनों ने, हाँ। तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए, सम्मुख। सम्मुख माने आमने सामने मुख करके बैठने वाले, सम्मुख आमने सामने मुख करके बैठने वाले। तो इस चित्र में मुझे आप देख के बताओ कि इस चित्र में सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, बताओ देखे। के एल और जे एम। बेटा तू बता रहे सम्मुख कोण कौन कौन से हैं इस चतुर्भुज एम में। एल और जे के। अरे बेटी का बापो, जैसे ये है कोण जे है, ठीक है, ये जे कोण है, इसने किधर मुंह कर रखा है, एल की तरफ। एल की तरफ। तो जे किसके, तीसरा गुणधर्म था कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बराबर होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज में जे कोण है ना, कोण जे किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा, के बराबर होगा, एल के बराबर होगा, एल। किसके बराबर होगा, एल। एल के बराबर होगा। और कोण के किसके बराबर होगा, एम। तो कोण के किसके बराबर होगा, एम के बराबर। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जे तो किसके बराबर होगा, एल के बराबर, के किसके बराबर होगा, एम के बराबर। ठीक है, अगले गुणधर्म की बात करें। समांतर चतुर्भुज के बच्चों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण बनाएं, समांतर चतुर्भुज में अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण यहाँ पे इस बिंदु पे इस रेखा को, ये जो रेखा है ना, इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। और ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण क्या करेगा, इस भुजा को इस बिंदु से कितने भागों में बांट देगा, बराबर दो भागों में। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित समान रूप से दो भागों में बांटना, समझ में आ रहा है। समद्विभाजित मतलब समान रूप से दो भागों में बांटना। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में बांट देते हैं। जिस बिंदु पे क्रॉसिंग होगी ना, उस बिंदु से दोनों तरफ क्या करेगा, ये बराबर भाग में बांट देगा। जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। अगला गुणधर्म है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक क्या होता है, कोण के बारे में जानते वक्त आपने दो बातें सुनी होगी कोण से संबंधित, समपूरक कोण और पूरक कोण। पता है समपूरक कोण और पूरक कोण किसे कहते हैं, बताओ। समपूरक कोण तो किसे कहते हैं और पूरक कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग मिलकर कितने डिग्री बना रहा हो, 180 डिग्री बना रहा हो, तो उन दोनों कोणों को मिलाकर सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। और अगर दो कोणों का योग मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, उन दोनों कोणों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आसन्न कोण कौन से हो गए, बताओ। देखें आसन्न भुजाएं कौन सी है, पहले तो ये बताओ मुझे।
इस समांतर चतुर्भुज में यह वरिष्ठ बिंदु है तो इसके लिए ये और ये दोनों क्या हो गई, आसन्न भुजाएं हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कौन कौन से हैं, जैसे ये भुजा है यहां से यहां तक है, तो ये और ये दोनों कोण, अगर ये भुजा लोगे तो ये दोनों कोण हो जाएंगे, ये भुजा लोगे तो ये दोनों कोण हो जाएंगे। कौन से कोण हो जाएंगे, आसन्न कोण। आसन्न मतलब एक ही भुजा पर आश्रित कोण, इस भुजा पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ एक ही भुजा पर आश्रित कोण है ना ये। तो इन दोनों कोणों का योग मिलकर कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग मिलकर कितना होगा, बताओ रे, इन दोनों कोणों का योग मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री। संपूरक कोण। 180 डिग्री। संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, याद रखना। संपूरक कोण होगा, मान लो जैसे इस कोण का मान था अपने पास 110 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं मैं ना। अगर ये कोण 110 डिग्री का है तो इस कोण का मान 70 डिग्री हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी गुणधर्म हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये गुणधर्म लगा के आसन्न कोणों को संपूरक करके संपूरक का मान 180 डिग्री होता है और दोनों कोणों का मान हम ज्ञात कर देंगे। ये समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है। खींचो। पूरक कोण भी जान लो। पूरक कोण यानी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री। दो कोणों का योग मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे ये एक कोण 35 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, तो मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये पूरक कोण कहलाएगा। और संपूरक कोण जैसे किन्हीं दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री बना रहा है तो वो कोण कौन से कोण कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। चतुर्भुजों के अगले प्रकार में है समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या है, रोम्बस। कौन सी बस है, रोम्बस। रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा, बताओ देखिए कौन सा चतुर्भुज होगा, बताओ ना कौन सा चतुर्भुज होगा, बताओ देखिए। बता दो तो बता ही दो बाप, कौन सा चतुर्भुज होगा समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, अरे बोलो, बराबर लंबाई की होगी। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे पी क्यू आर एस हमारे पास एक समचतुर्भुज है। इसमें ये वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे पी क्यू भुजा का मान है 3 सेंटीमीटर तो क्यू आर का मान कितना होगा, 3। तो फिर आर एस का मान कितना होगा, तो फिर ऐसा एस का मान कितना होगा। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी है। अगर हम गौर करके देखें तो एक समचतुर्भुज हमें समांतर चतुर्भुज की तरह प्रतीत होता है। जैसे मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अरे घुमाओ इसको, मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो इसको मैंने घुमा के इधर लाया तो ये कैसे बन गया, ऐसे बन जाएगा नहीं, बन जाएगा ना। तो क्या ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की तरह भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज से भी मेल खाती है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। उतारो। चतुर्भुज के प्रकारों में अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है हमारे पास आयत। क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल, आयत। तो बच्चों आयत किस प्रकार का होता है, पता है क्या किसी को आयत किस प्रकार का होता है। तो आयत की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, अभी तक तो लग रहा था सिर्फ ये भाई आयत में, और क्या होता है, विकर्ण क्या होंगे,
अरे विकर्ण क्या होंगे? बराबर। बराबर होंगे। और आयत क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। अगर समांतर चतुर्भुज के टेढ़ी मेढ़ी रेखाखंडों को मैं सीधा कर दूं बिल्कुल, तो क्या समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा क्या? हाँ। बिल्कुल बन जाएगा सर। तो क्या मैं एक आयत बना लूं क्या? अब इधर बना ले क्या आयत? यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये बना दिया मैंने एक आयत। तो आयत में गुणधर्म था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये वाली और ये वाली बराबर होगी, ये वाली और ये वाली बराबर होगी। इसको नाम में दे दूं जैसे KITE, काइट नाम दे दिया मैंने, KITE मैंने इसको नाम दिया। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर हो जाएगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये चिन्ह देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ऐसा चिन्ह लगाते कितने डिग्री का कोण आ जाता है? 90 डिग्री का कोण आ जाता है। आयत में प्रत्येक विकर्ण कैसा होता है? ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 70 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 70 सेंटीमीटर का। तो आयत के बारे में भी हमने जान लिया है। अगला लास्ट हमारे पास टॉपिक बच रहा है वर्ग। क्या बच रहा है? वर्ग। तो इसको उतार लो। चतुर्भुजों के अंतिम प्रकार में है बच्चों वर्ग, स्क्वायर। वर्ग बना लेगा बच्चों। वर्ग का चित्र होता है ऐसा। कैसा? ऐसा। वर्ग में बच्चों क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको हम एक आयत मान सकते हैं। ये एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। कहने का मतलब हम मान कैसे लेते हैं कि सर ये ऐसा आयत होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी? अगर हमारे पास जैसे वर्ग है तो वर्ग में आयत की सारी प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो? वर्ग में आयत की सारी प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज के अलावा, वो कौन सी प्रॉपर्टी? कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। वर्ग कहलाएगा। ABCD हमारे पास एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की है। अगर हम बात करें वर्ग के विकर्ण की तो वर्ग क्या? विकर्ण AC और विकर्ण BD ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पर समद्विभाजित कर रहे होंगे? बिल्कुल 90 डिग्री पर। जहां इनका समद्विभाजन होगा ना वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इसने जैसे ये हमारे पास एक विकर्ण है, इस विकर्ण ने क्या किया? BD विकर्ण को समद्विभाजित किया, यानी समान दो भागों में बांटा। तो ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90 और ये वाला कोण 90। ऐसे कुल मिला के चारों कोण 90-90 डिग्री के बन जाएंगे। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है सर, कर दिया। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है सर, ये भी कर दिया। तो इस प्रकार आज हमारे चतुर्भुजों के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3.3 में एक्सरसाइज 3.3 में जो गुणधर्म दे रखे हैं ना वो चतुर्भुजों के बारे में ही है। सारे चतुर्भुज हैं और चतुर्भुज के प्रकार है। तो सारे प्रकार के चतुर्भुज हमने आज जान लिए हैं। कल अब प्रश्नावली 3.3 और 3.4 में जो भी सवाल होंगे वो सवाल हमें आगे बढ़ाएंगे। जो भी सारे सवाल होंगे प्रश्नावली 3.3 में वो सारे सवाल चतुर्भुजों के गुणधर्म से संबंधित ही होंगे। अगर आप ये गुणधर्म अच्छे से याद करोगे कि चतुर्भुज के प्रकारों में समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये सारे प्रकार के चतुर्भुज अगर आप अच्छे तरीके से याद करोगे तो याद करने से आपको इसके प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो बच्चों आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको ये सारे चतुर्भुजों के प्रकार याद होने चाहिए। और आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।